मान लो अगर आपने रेडियो पकड़ा हुआ है हाथ में ऐसे, तो ऐसे करके पकड़ो कि आपका जो थ्रॉटल स्टिक है ना वो हमेशा ऊपर रहे। तो मैं रेडियो हमेशा ऐसे पकड़ता हूँ। V3, हाँ ये वाला कॉप्टर है मेरा। फर्स्ट मार्क पे लाके खड़ा किया कि भाई यहाँ से शॉट शुरू होगा। विद इन 5 सेकेंड्स ऑल ऑफ अ सडन वो एयरक्राफ्ट जो है पलटी मार के पानी में चला गया। तो मैंने गलती से पैनिक करके ये डिसआर्म कर दिया इसको। और ये एक वन ऑफ द रीजंस है जो DJI का रिमोट हम लोग यूज करने के लिए मना भी करते हैं, क्योंकि वो जो स्विचेस है ना बहुत कंफ्यूजिंग है वो स्विचेस। स्वागत है आपका लेट्स टॉक आरसी के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं विशाल AK गेट सेट FPV, हमारे एडिटर, उत्कर्ष भाई AK वूप मास्टर, और हमारे साथ है सौरभ भाई AK RC एविएटर्स। आई थिंक हमारे एपिसोड्स काफ़ी सही जा रहे हैं। व्हाट आई एम लविंग इज के डिसेंट ट्रैक्शन मिल रहा है और जो कमेंट्स भी आ रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मतलब एक चीज़ तो प्रूव हो गई है कि इस तरह का कंटेंट चाहिए लोगों को और एग्जिस्ट नहीं करता। आई थिंक हम लोग पहला ऐसा चैनल है जो आरसी के बारे में खुल के बात करते हैं, राइट। पिछले वीडियो में जैसे हमने बात की थी, प्रशांत भाई आए थे, प्रशांत भाई ने बात किया था कि क्या क्या लॉज हैं आर्मी में, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ड्रोन्स का कैसे यूज आया था, ड्रोन इंडस्ट्री भारत की कैसे आगे बढ़ रही है, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। सो हमारा ये वीडियो बनाने का बेसिक सा एक मोटिवेशन है कि हम लोग ये सब चैलेंजेस को खत्म करना चाहते हैं, सो दैट जितने भी हमारे आरसी लवर्स हैं, ड्रोन एंथुजियास्ट्स हैं, जो भी लोग अपने काम के लिए ड्रोन्स का यूज करते हैं, आरसी सिस्टम्स का यूज करते हैं, उनके लिए ये सब चीजें ऑपरेट करना धीरे धीरे इजी हो। और इसीलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि जिस चीज के बारे में अच्छे से बात हुई है 4 इंटेलिजेंट लोगों ने, तो वो बात कहीं ना कहीं किसी सही इंसान के कानों तक पहुंची है। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि ये बात सही कानों तक पहुंचे और इसके अराउंड हमारे देश की गवर्नमेंट, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इसके बारे में कुछ तो काम करें। उसी काम को करने का एक छोटा सा पार्ट हम अपना अदा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं अगर आप आरसी रिलेटेड या ड्रोन के बारे में और जानना चाहते हैं, इसको फॉलो करना चाहते हैं, इसको एज अ पैशन या फिर एज अ करियर फॉलो करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे हम शायद ग्रो ना कर पाएँ, राइट। तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए और हम भी ट्राई करेंगे कि किसी ना किसी तरह हम आपकी मदद कर पाएँ। आपके जो भी सवाल है प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे को एक बात का, एक चीज़ जो कंसिस्टेंट है ना, मेरे को 2 साल हो गए ड्रोन फ्लाई करते हुए, स्पेसिफिकली FPV ड्रोन फ्लाई करते हुए। एक्चुअली जो मेरे सिनेमैटिक ड्रोन्स है ना, जैसे DJI Air 2S या मिनी सीरीज या Air 3S भी है जैसे मेरा वाला, आज तक पूरे 2 साल में सिर्फ एक बार क्रैश हुआ है ना। पर मेरी जो FPV ड्रोन्स हैं, मेरे पास गिनती भी नहीं है कि कितनी बार क्रैश हो चुके हैं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अपना इफ यू कैन टेल, अपना सबसे क्रेजी क्रैश कौन सा हुआ आप लोगों का, उसके बारे में बता दो। तो शुरुआत करते हैं अपना किससे करें? अपना विशाल, वूप मास्टर। विशाल। हाँ विशाल से करते हैं, चलिए विशाल विशाल से करते हैं। पिछली वीडियो में लोग बोल रहे थे कमेंट में कि तू बात ही नहीं करता। अच्छा, फिर से ही चालू करते हैं। तो मेरा तो देखो, सबसे पहले क्रैश मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही सिमुलेटर के थ्रू किया था। कि मैंने आप ही की वीडियोस वगैरह देखी थी इंस्टाग्राम से फॉलो करके कि सबसे पहले क्या करना है, तो आप ही की एक वीडियो से देखा था कि सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करनी है रियल में फ्लाई करने से पहले। तो बट मेरी प्रैक्टिस इनफ नहीं थी, ये मैंने बाद में देखा। मैं वो काफ़ी जल्दी में था कि यार फट से ड्रोन ले लेता हूँ, फट से एक्सपीरियंस करता हूँ, इतने लोग फ्लाई कर रहे हैं मैं भी कर लूँगा। तो मैंने अवाटार 2 जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने वो परचेज़ किया। और उससे पहले मेरा अराउंड 1 महीने का, जिसमें भी रफली मैं हर एक दिन में 1 घंटा देता था, तो 1 मंथ का मेरा प्रैक्टिस था लिफ्ट ऑफ के ऊपर। लिफ्ट ऑफ एक सिमुलेटर है जिसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस वगैरह की थी। उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ही अवाटार 2 के साथ एक्रो में ले ली, जो उसका एक्रो मोड जो आता है जिसके अंदर उसके सेंसर्स वगैरह वर्क नहीं करते, वो एकदम फ्री स्टाइल वर्क करता है। तो मेरा डे 1 पे ही क्रैश हो गया था। मैं वैली से काफ़ी नीचे तक डाइव कर रहा, मैंने सब कुछ उसमें जैसा मैं सोच रहा था कि जैसा मैं सिमुलेटर पे इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मे भी वैसा ही सेम ये भी फ्लाई करेगा। पर एक डिफरेंस है ना सिमुलेटर और रियल लाइफ में, कि ग्रेविटी और हवा, वो हाँ ग्रेविटी और हवा से ज्यादा मालूम है क्या, सिमुलेटर में आपकी रेंज कभी यूजुअली खत्म होती नहीं है। चलता ही रहता है। हाँ, तो मेरा क्रैश से ज्यादा वो एक्सीडेंट था। मैंने एक रेडियो था अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और ड्रोन रखा मैंने,
मैंने कौन उसको सा ड्रोन था? मैंने बहुत पहले बनाया था एक छोटा सा 4 इंच वाला ड्रोन, और उसको हम लोग पहली बार उड़ाने के लिए गए थे। ओके। परफेक्ट कलर मैच ड्रोन था, ब्लू फ्रेम, ब्लू मोटर्स, उस पे एल्यूमिनियम के ब्लू वाले लाइंस, ब्लू कैमरा, और भाई Perfection. आर्म किया, पत्ती गिरी, मैंने हाथ पे कुछ लगा, मैंने नीचे देखा, मैं पत्ती हटाने के लिए हाथ यूं किया, थ्रॉटल 100%। भाई वो निकल गया और ऊपर। आर्म्ड था, और आर्म्ड था। हाँ आर्म था। और रॉकेट गया। उस टाइम मैंने 3 या 4 बार ही उड़ाया था, उतनी तमीज नहीं थी मुझे, काफी पहले की बात है। अब वो निकल गया ऊपर, मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। मैंने कहा डिसार्म कर देते हैं, डिसार्म किया, फिर वो नीचे आके गिरा, तो जो एक ब्लू था वो 50 ब्लू हो गए। बट फिर वही कि एक बार समझ में आ गया ना कि आप कुछ भी कर रहे हो तो सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करने जा रहे हो एक प्रोसेस होना चाहिए, वो फॉलो करो। आज भी करता हूँ, तो क्रैशेस उसकी वजह से बहुत कम होता है। सही बात। Correct. I would say the first thing is that you need to respect them, first of all. If you don't respect them, you will never take them seriously. If you don't Correct. take them seriously, either you will get yourself hurt or you will hurt someone else. सही बात। That is for sure. मेरा ऐसा ही सबसे क्रेजी क्रैश था, सिनेलॉग 35 V2 बनाया था। हाँ, अभी तो उसका V3 आ गया। विशाल यही फ्लाई कर रहा है आजकल, और मुझे मजा आ रहा है, और मैं इसकी सारी लिमिट्स टेस्ट की थी, बहुत ही मजा। मैंने कम से कम भी 20-25 दिन उड़ाया। तो मैं नॉर्मली एक दिन मैं और अदिति एक्चुअली गए थे थाने में अपनी रेंट, वही टिपिकल जगह जहाँ उड़ाते थे। उड़ा रहा हूँ मस्त उड़ा रहा हूँ, और करीबन 100 मीटर 125 मीटर में रहूंगा, ठीक है। चलते चलते एकदम से गिर गया ये 100-150 मीटर से, आई डोंट इवन रिमेम्बर। और ये जो गिरा है इसका कचुम्बर नहीं तो निकल गया, मतलब कोई आदमी अगर वहां होता और उसके सर पे गिर जाता तो ये कितना सीरियस हो सकता था, ये चीज कितनी सीरियस हो सकती थी, राइट। तो मेरे लिए तो ये एक्चुअली एक आई ओपनर था। अब आपका प्रोफेशनली देखो अगर यूज है तो शायद आपको शादियों वादियों में उड़ाना पड़ सकता है लोगों के ऊपर भी, दैट इज योर चॉइस। बट मेरा चॉइस मैंने ये, क्योंकि मैं हॉबी के लिए करता हूँ, मैंने अब हॉबी है तो कंट्रोल कर सकता हूँ मैं अपने आप को, तो मैंने तो डिसाइड किया कि भाई लोगों के ऊपर 3.5 इंच या 5 इंच उससे भी बड़ा कोई ड्रोन नहीं ही उड़ाऊंगा कभी भी। बेसिकली जो मेरा क्रैश हुआ था, वो मेरा जो फर्स्ट एपिसोड था, दैट वाज आई जस्ट स्टेप्ड इनटू एरियल सिनेमेटोग्राफी, और उसमें हम लोग हैवी लिफ्टर यूज कर रहे थे, व्हिच इज लाइक आई मीन एक बड़ा कॉप्टर होता है जो एक बड़ा कैमरा, सिनेमा कैमरा उड़ा सकता है, ये ऑक्टोकॉप्टर। हाँ, सो बेसिकली ये ऑक्टोकॉप्टर है, ये क्रैकन K130 V3, हाँ ये वाला कॉप्टर है मेरा। ये वाला हमारे पास था, तो ये बेसिकली असेंबल्ड एक कॉप्टर था जो हम लोग आई मीन यू हैव टू इंपोर्ट और सारे पार्ट्स लेके हमने असेंबल किया था। तो उस टाइम ना DJI का A2 आया था नया। इनफैक्ट वो चला भी नहीं, DJI A2 काफी फ्लॉप था वो, बट जब शुरू में आया था तो किसी को पता नहीं था ये फ्लॉप है या, तो ये अभी बंद हो गया है सब मिलना। तो इसका ये मैंने लगाया था उसमें इससे पहले हम लोग यूज करते थे DJI का वूकॉन्ग आज की डेट में भी सबसे अल्टीमेट कंट्रोलर है DJI का। ये वाला एयरक्राफ्ट था हम लोग का, और क्रैकन था, और मेरे को याद है एक मूवी का नाम था यारा, और हम लोग गए थे भोपाल शूट करने। भोपाल में हम लोग का शॉट ये था, एक तालाब था, तालाब के बाजू में एक सेट लगा हुआ था जो एक झुग्गी झोपड़ी जैसा लगा हुआ था, और हमें तालाब के ऊपर से सनसेट हो रहा था, तो उसको बैकग्राउंड में रखते हुए फोरग्राउंड में उस झुग्गियों को ऊपर से निकल के जाना था। अभी A2 नया कंट्रोलर लगा था, और उसमें कैमरा हम लोगों ने लगाया था Blackmagic 4K सिनेमा कैमरा। पानी के ऊपर गए, पानी को सेंटर में आई मीन फ्रेमिंग करते हुए अपना हम लोगों ने शॉट लिया, बहुत अच्छा शॉट मिला, तालियां बजिया उन्हें। DOP वगैरह बहुत खुश थे, क्योंकि उस टाइम तो वैसे भी ये सब चीजें बहुत नई थी। पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में आया, DOP बोले कि एक और ले लेते हैं सेफ्टी के लिए। तो मैंने सुनील भाई जो मेरे पार्टनर है, मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। उनको देखा, वो बोले कि ले लो ब्रो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कॉप्टर घुमाया, वापस पानी के ऊपर लाया, फर्स्ट मार्क पे लाके खड़ा किया कि भाई यहाँ से शॉट शुरू होगा, और मैंने खड़ा किया। विदिन 5 सेकेंड्स ऑल ऑफ अ सडन वो एयरक्राफ्ट जो है पलटी मार के पानी में चला गया। मैं कंफ्यूज था कि ये A2 से हुआ है कि मेरी, कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे लग रहा था, मैं बार बार सोच रहा हूँ कि मेरी गलती से हाथ तो नहीं कुछ ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिकली मतलब गलती से हाथ लग गया, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा R&D किया, देखा A2 में बहुत लोगों का पानी के ऊपर पलटी मार जाता था। तो अगर मेरा प्रोफाइल खोलोगे तो बहुत सारी आ जाएंगी। उस दिन से ना मेरा इन मशीन्स के लिए ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है कि भाई there has to be a protocol that you need to follow to ensure the safety। देखो कोई भी आप काम करो, चाहे शूटिंग करो, चाहे आप प्रोफेशनल उड़ा रहे हो, चाहे आप हॉबी के लिए उड़ा रहे हो, सबसे बड़ी चीज है, सबसे पैरामाउंट इज सेफ्टी। सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपने कूली नंबर 1 में शूट किया है? हाँ, वो तो बहुत किया, वो तो वरुण धवन था ना।
आप तो पहली बार देख रहे हो ये लिस्ट? हाँ, ये लिस्ट मतलब मैंने देखी है बट इतना अभी डिटेल कल भी जा ही रहा हूँ, सुबह 6 बजे मेरा कॉल टाइम भाई वो है। आदमी इतना मेटिकुलसली काम करता है तभी तो इतनी सारी लंबी लिस्ट है। सही बात, एग्री। हाँ, तो धूप में बाल सबसे बड़ी सफेद नहीं चीज हुए। अभी काले हो गए। तो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए तो भाई सेफ्टी है। ठीक है, अगर आपको आपकी मशीन के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप जानते हो कि आपने क्या मशीन बनाई है। देखो अभी आजकल अगर आप देखोगे एफपीवी शॉट्स क्या होते हैं, एफपीवी शॉट्स आर सपोज टू बी लिटिल ड्रामेटिक, यू नो, दे हैव टू बी डायनेमिक। आप जब तक लोगों के ऊपर से या गाड़ियों के ऊपर से नहीं उड़ाओगे तो वो शॉट बनेगा ही नहीं एफपीवी का। तो एफपीवी इज डिजाइन फॉर दैट, बट उसके लिए यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर मशीन्स। आप उसको रगड़ो साले को, उसको 2 महीना तक आप उसको इतना ऐसा उड़ाओ कि मतलब आपको उसके अंज पंज सब पता हो कि भाई But ये करने again, से ये होगा। सौरभ भाई, एट द एंड ऑफ द डे वो है मशीन, फेल हो सकती है, बट एटलीस्ट यू गेन अ कॉन्फिडेंस कि आई एम 90% श्योर कि ये शॉट मिल जाएगा और कोई इशू नहीं होगा। ओके, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मशीन से ज्यादा गलती इंसान करता है, राइट? तो मुझे एक दो ऐसी कोई गलतियां बता दो जो सबसे ज्यादा एफपीवी पायलट्स या ड्रोन पायलट्स करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा गलती जो एफपीवी पायलट्स करते भाई हैं, वो मैंने करी थी। आपने आर्म किया, आपने कुछ और काम किया, डिसआर्म नहीं किया। तो अभी मैं बोलता हूँ कि जब तक आप रेडी नहीं हो आप आर्म नहीं करोगे, और तब तक आप रेडियो पे, मान लो अगर आपने रेडियो पकड़ा हुआ है हाथ में ऐसे, तो ऐसे करके पकड़ो कि आपका जो थ्रॉटल स्टिक है ना वो हमेशा ऊपर रहे। तो मैं रेडियो हमेशा ऐसे पकड़ता हूँ, तो Right. बाय मिस्टेक भी अगर बटन दबा तो आर्म नहीं होगा। व्हेन आई एम फुल्ली रेडी, मैं सब कुछ छोड़ूंगा, रेडियो ऐसे पकड़ूंगा, इसको जीरो करूंगा, फिर मैं आर्म करूँ, वरना तब देखिए, तक मेरे आई विल जस्ट तो होल्ड इट एक लाइक तो गलती करते हैं लोग आर्मिंग डिसआर्मिंग में गलती करते हैं। आर्मिंग और- डिसआर्मिंग से बचने के लिए क्या है, एक प्री आर्म स्विच आप बना सकते हो। जैसे कि अभी बीटा फ्लाइट में ऑलरेडी है, प्री आर्म का एक स्विच होता है, तो एक सेफ्टी स्विच है कि जब तक आप वो बटन नहीं दबाओगे तब तक आपका ड्रोन आर्म भी नहीं होगा। कई बार क्या होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है, लोग नेक स्ट्रैप पहनते हैं, नेक स्ट्रैप में आपका रिमोट लटका हुआ है, राइट? आपने लैंड किया और जाके आप उठाने जा रहे हो, तब तक पता चला आपके पेट से या आपकी छाती से बटन दब गया या हाथ लग गया, वो आर्म हो जाएगा। और जनरली एक हाइजीन चेक ही होता है, मैं सबको बोलता हूँ ये बात कि जब भी आप अपने ड्रोन को लैंड करो, ड्रोन को उठाते ही ना सबसे पहले अनप्लग करो। बैटरी Yes. मेरे साथ कंट्रोलर था DJI वाला, तो इसका जो लेफ्ट वाला जो बटन है उसके ऊपर अपन ने इसको आर्म और डिसआर्म को सेट कर रखा है, और राइट वाले के ऊपर इसके जो मैनुअल मोड और ऑटो मोड है वो, जिसके ऊपर अपन एक्रो मोड और मैनुअल मोड जिस पे अपन स्विच करते हैं। तो मैं ड्यूरिंग फ्लाइट था, तो मैंने गलती से पैनिक करके ये डिसआर्म कर दिया इसको। तो इसका भी कुछ ऑप्शन रहता है क्या? क्योंकि वो तो सीधा ऑब्वियसली जिस भी हाइट पे था वहां से सीधा क्रैश हो गया था। नहीं, डिसआर्म के लिए ना कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप बटन दबा के डिसआर्म करो, ऐसा कभी नहीं होएगा। क्योंकि अगर मान लो आपका कहीं ड्रोन टकराया या कुछ इमरजेंसी हुई या किसी के चोट लगी या किसी का टकराया गया किसी आदमी पे, तो आपको इंस्टेंटली ऑफ होना चाहिए आपका ड्रोन। अभी आप क्या है प्री आर्म ना, दबाओगे, basic- उसके बाद वो बटन दबाओगे, तब तक तो हो नहीं, गया मुझसे बाय Basic मिस्टेक difference बंद क्या हो है गया ना? था, मुझसे एक्चुअली बाय मिस्टेक बंद आर्मिंग हुआ था। में और डिसआर्मिंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि आर्मिंग हमेशा ना कॉन्शियसली की जाती है, हर चीज Correct. सेट करके की जाती है। अपना समय आर्म हमेशा अपना समय लेके करो कि भाई मैं सही उड़ा रहा हूँ, जगह सही है, कोई आसपास नहीं है, मैं रेडी हूँ, मेरी मशीन रेडी है, बैटरी सही लगी हुई है, स्ट्रैप टाइट है, फलाना ढिमकाना, उसके बाद आप आर्म करते हो। डिसआर्मिंग हमेशा अनकॉन्शियस लेवल पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरा ये डिसआर्म का स्विच है, तो मान लो कोई एकदम सामने आ गया या कुछ इमरजेंसी हो गई, किसी चीज में टकरा गया, तो मैं अनकॉन्शियसली भी ट्रेन होना चाहिए कि मेरा मान लो ये वाला पार्ट डिसआर्म है, तो मैं जस्ट इसको थ्रो कर दूं अनकॉन्शियसली भी, तो ये डिसआर्म हो जाए। सो Correct. इमरजेंसी के केस में अगर तू प्री डिसआर्म कुछ करेगा तो वो फट जाएगा। ठीक, और ये एक वन ऑफ द रीजंस है जो DJI का रिमोट हम लोग यूज करने के लिए मना भी करते हैं, क्योंकि वो जो स्विचेस है ना वो दोनों सेम है, बहुत Same, कंफ्यूजिंग है वो बिल्कुल। स्विचेस। बिल्कुल 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 कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला आर्म था कि ये वाला आर्म था, हाँ वही हुआ और था। गलती से मोड चेंज करने के एक्रो एंगल से एक्रो में जाने के लिए डिसआर्म हो गया।